हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीआरपीसी वर्सेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस। अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो या लॉ स्टूडेंट हो या फिर सिर्फ इंडिया के लॉज को जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि बीएनएसएस ने सीआरपीसी को रिप्लेस क्यों किया। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 replaced the Code of Criminal Procedure to modernize India's criminal justice system, aiming for faster and more efficient trials while protecting citizens' rights. It also addresses shortcomings in the old law, enhancing investigating powers and incorporating technological advancements like digital evidence and EFIR. सीआरपीसी 1973 एक पुराना लॉ था जो ब्रिटिश एरा के टाइम का था, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गई है और समय बदल गया है, तो अब हमें चाहिए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रेंडली फास्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एंड दैट्स वेयर बीएनएसएस 2023 कम्स इन, क्योंकि काफ़ी सारे नए प्रोविजंस ऐड करे गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इन सब पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ईएफआईआर और जितने भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी सीआरपीसी में ऐड करी गई हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद कि सेकंड क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या हुए हैं। अगर हम बात करें सीआरपीसी की, सीआरपीसी में सेक्शंस थे हमारे 484 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शंस हैं 531। इफ वी टॉक अबाउट चैप्टर्स, 37 चैप्टर्स थे हमारे सीआरपीसी में, एंड अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो देयर आर 39 चैप्टर्स इन बीएनएसएस। दो स्केड्यूल्स हैं, सीआरपीसी में भी दो शेड्यूल्स थे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी दो हैं। देयर आर 56 फॉर्म्स इन सीआरपीसी और अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो 58 फॉर्म्स हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन और उसके बेसिक चेंजेस की। बीएनएसएस में सेक्शन 2 में कुछ नए टर्म्स ऐड करे गए हैं और सीआरपीसी के कुछ टर्म्स बीएनएसएस में नहीं ऐड करे गए हैं, मतलब वो रिमूव कर दिए गए हैं। वो है सेक्शन 2F में पहले सीआरपीसी में इंडिया हुआ करता था, मेट्रोपॉलिटन एरिया कंप्लीटली हटा दिया गया है, प्लीडर हटा दिया गया है और प्रिस्क्राइब्ड वर्ड हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं एडेड डेफिनेशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पर्पज से। क्या क्या डेफिनेशंस जो सीआरपीसी में नहीं थी और वो बीएनएसएस में ऐड करी गई हैं। सबसे पहली है 21A ऑफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ये डेफिनेशन ऐड करी गई है 21B। पहले यहाँ पर सिर्फ 2 क्लॉज था, लेकिन यहाँ पर 2 के साथ 1 सब क्लॉज भी है। 21B में बेल दिया गया है, बेल कहीं भी नहीं था, बेलेबल ऑफेंस दिया गया था सीआरपीसी में, बट अब बीएनएसएस में बेल को भी डिफाइन कर दिया गया है। इफ वी टॉक अबाउट 21D तो उसमें हमारा बेल बॉन्ड डिफाइन किया है, 21E में बॉन्ड डिफाइन किया है, 21F में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिफाइन करा गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड वर्ड सीआरपीसी में नहीं डिफाइन थे, इनको स्पेसिफिकली अब बीएनएसएस में डिफाइन करा गया है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर मेजर फोकस किया गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, टाइम बदल रहा है, तो ज़्यादा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, तो इसीलिए इस एडवांसमेंट की सीआरपीसी में या क्रिमिनल लॉज में ज़रूरत थी और बीएनएसएस में उस ज़रूरत को पूरा किया गया है। अब हम समझते हैं कुछ सेलियंट फीचर्स बीएनएसएस के। सबसे पहला है स्पेसिफिक टाइम लाइन्स फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के स्पेसिफिक टाइमलाइंस दिए गए हैं। BNSS prescribes specific timelines for different aspects of investigation and trial and order to ensure speedy justice. टाइमलाइंस क्यों दिए गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन इतने पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म होनी चाहिए, ट्रायल इतने पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म होना चाहिए। अगर ये चीज़ें अपने टाइम पर ख़त्म हो जाएं, किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, तो जो जस्टिस है वो जल्दी जल्दी डिलीवर होगा। तो इससे क्या होगा, जस्टिस जल्दी डिलीवर होगा तो केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ होंगे। सेकेंड है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च। BNSS mandates audio-video recording of search and seizure bring in greater transparency during investigation। कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी पुलिस ऑफिसर्स
या कोई भी ऑफिसर अगर कोई भी चीज़ को सर्च करता है या सीज करता है तो उसके लिए अब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी कर दिया गया है. दिस इज इम्पोर्टेंट. सेकेंड, वी नेक्स्ट वी हैव अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है. द प्रॉपर्टी ऑफ criminals which is deemed to be proceeds of crime can be attached by the court. Such proceeds of crime shall be distributed among the victim, would not only greater deterrence for crime but would also provide some pecuniary relief to the victims of crime. पहले क्या होता था, सीआरपीसी के दौरान प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती थी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर वो प्रॉपर्टी क्राइम की है, मतलब क्राइम से कर ली है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी करी, ठीक है, किसी ने किसी की चेन चुराई या कोई भी पर्टिकुलर चीज चुराई, तो पुलिस के पास राइट होता था कि वो उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकते थे. लेकिन यहाँ पर जो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखी है बीएनएसएस को बनाने में, विक्टिम के ऊपर ज्यादा फोकस है. ठीक है, यहाँ पर पेनल्टी पर ज्यादा फोकस नहीं है, विक्टिम को जस्टिस दिलाने में ज्यादा फोकस है. तो इससे क्या होगा, इससे एक तो डेटरेंस क्रिएट होगा, डर क्रिएट होगा, और दूसरी चीज कुछ पेक्यूनरी रिलीफ मिलेगा जो विक्टिम है क्राइम का उसको. डी आता है इन एब्सेंटिया ट्रायल ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. बीएनएसएस प्रोवाइड्स फॉर इन एब्सेंटिया ट्रायल फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स. प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं जो भाग जाते हैं, ठीक है, जो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते जिस दिन आना होता है, तो उनकी एब्सेंस में भी ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है. ये कुछ स्पेसिफिक मैंने आपको फीचर्स बताए जो सीआरपीसी में नहीं थे बट बीएनएसएस में इनको डाला गया है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट की प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव चेंजेस क्या हैं. सबसे पहला चेंज है जीरो एफआईआर एंड ईएफआईआर जो हमारा सेक्शन 173 में दिया गया है. बीएनएसएस अलाउज फॉर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इवन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ जीरो एफआईआर. सॉरी, दिस इज डिफरेंट. अब पहले जीरो एफआईआर स्पेसिफिकली सीआरपीसी में नहीं दिया गया था, लेकिन अब 173 में, सेक्शन 173 में स्पेसिफिकली जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को ऐड करा गया है. एंड एफआईआर कैन नाउ बी रजिस्टर्ड विया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड लेटर वेरीफाइड. एफआईआर अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी रजिस्टर करवाई जा सकती है और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बन जाती है कि वो 7 दिन के अंदर उसको सिग्नेचर करवाएंगे इन्फॉर्मेंट के ईएफआईआर में. ठीक है, नेक्स्ट है समन्स विया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेक्शन 64. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी समन्स दिए जा सकते हैं. समन्स, वारंट्स एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स में नाउ बी सर्व थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ईमेल, एसएमएस एक्सेट्रा. पहले क्या होता था, पोस्ट के थ्रू या फिर पर्सनली जाकर सर्व होते थे समन्स एंड वारंट्स. अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी समन्स को सर्व किया जा सकता है. जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पर मेजर फोकस रहा है इन चेंजेस में, तो यहाँ पर समन्स और वारंट के केस में भी ये चेंजेस लागू कर दिए गए हैं. नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दी गई है. सेक्शन 176 क्लॉज 3 में इन ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 years फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी. वो ऑफेंसेस जो 7 years या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट है उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दी गई है. क्राइम सीन टू बी वीडियोग्राफ एंड कलेक्टेड सैंपल सेंड टू फॉरेस्ट एफएसएल. जो क्राइम सीन है उसको वीडियोग्राफ करा जाएगा और सैंपल्स कलेक्ट करके एफएसएल को दिए जाएंगे. ये प्रोविजन पहले कहीं भी नहीं था, सीआरपीसी में न्यूली एडेड है. टाइम बाउंड ट्रायल सेक्शन 309. जो ट्रायल्स हैं और इन्वेस्टिगेशन है उनको टाइम बाउंड कर दिया गया है. जो रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस के ट्रायल्स हैं उनको 2 months में कंप्लीट करना है और ट्रायल क्या करा गया है, डे टू डे ट्रायल पे एम्फेसिस करा गया है. नेक्स्ट है विक्टिम्स राइट टू इन्फॉर्मेशन सेक्शन 193 क्लॉज 3. Victims must be informed about progress of investigation including arrest, bail, discharge. Victims को progress बतानी है कि कितनी कितनी progress है investigation में, अरेस्ट हो गया, बेल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में विक्टिम को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना है. नेक्स्ट वी हैव मर्सी पिटिशन की टाइमलाइन सेक्शन 473. टाइम बाउंड मैकेनिज्म फॉर मर्सी पिटिशन इन डेथ सेंटेंस केसेस. यहाँ पर टाइम बाउंड कर दिया गया है डेथ सेंटेंसेस के केसेस में अगर मर्सी पिटिशन देनी है. 30 days from notice for convict to file and president and governor to decide within 60 days. 30 days में नोटिस लगाना है, नोटिस देगा कन्विक्ट मर्सी पिटिशन के लिए एंड प्रेसिडेंट और गवर्नर डिसाइड करेंगे उस मर्सी पिटिशन को विद इन 60 days. फिर आता है हैंडकफिंग प्रोविजन सेक्शन 43 सब क्लॉज 3. पुलिस कैन नाउ यूज हैंडकफ्स वाइल
अरेस्टिंग इंडिविजुअल्स अक्यूज्ड ऑफ सीरियस ऑफेंसेस जैसे टेररिज्म हो गया, मर्डर हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। पहले हैंड कपिंग का प्रोविजन स्पेसिफिकली नहीं दिया गया था, लेकिन अब सीरियस ऑफेंसेस में जैसे इंडिविजुअल्स को अरेस्ट करा जा सकता है, अरेस्ट करने के दौरान हैंडकफ किया जा सकता है सीरियस ऑफेंसेस में, जैसे हमारा टेररिज्म, मर्डर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सारे ऑफेंसेस में। फिर आता है सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सेक्शन 218, टाइम लिमिट ऑफ 128 डेज इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट टू ग्रांट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। 128 डेज दिए गए हैं, क्योंकि ये मतलब ये एक रूल है कि इफ़ यू वांट टू फाइल अ केस और सू अ सिविल सर्वेंट, तो उसमें तुमको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो टाइम लिमिट क्या है, अगर सैंक्शन देनी है गवर्नमेंट को तो 128 डेज का टाइम लिमिट दिया गया है। इफ नो डिसीजन इज मेड, सैंक्शन इज डीम्ड ग्रांटेड। अगर डिसीजन देने में गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो ये माना जाएगा कि सैंक्शन दे दिया गया है। अब आता है इंक्रीज पुलिस कस्टडी पीरियड, सेक्शन 187 क्लॉज 2। Police custody can now extend up to 15 days in total, even if taken in parts during the first 40 and 60 days, depending on the sentence of the 60 and 90 days limit. अब जो 15 डेज की पुलिस कस्टडी पहले दी जाती थी, अब उसको एक्सटेंड करके कर दिया है 40 एंड 60 डेज कर दिया है, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोसीजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किस किस के लिए, स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी जा सकती है, विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए, अपीयरेंस ऑफ अक्यूज ड्यूरिंग रिमांड, और ऐसे सारी चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी जा सकती है। कोर्ट की हायरार्की में चेंजेस आए हैं, मॉनेटरी पावर्स अमेंड हुई है। पावर्स ऑफ कोर्ट्स इम्पोज फाइन इंक्रीज, जो कोर्ट्स की पावर है, क्योंकि पहले जो फाइन्स दिए गए थे ना वो काफ़ी ओल्डर टाइम्स के हिसाब से थे, ठीक है, तो उनको इंक्रीज करना ज़रूरी था ताकि डेटरेंस क्रिएट हो सके। तो जो कोर्ट की पावर है कि वो इम्पोज कर सकते हैं फाइन, उसको इंक्रीज करा गया है। हायरार्की ऑफ कोर्ट को रिवाइज करा गया है। कैसे, कंप्लीट कैटेगरी जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, उनको डिलीट कर दिया गया है। फिर आता है पुलिस कस्टडी रिमांड एक्सटेंडेड, वही सेम पॉइंट मैंने जो आपको बताया रिपीट हो गया है कि बीएनएसएस के अंदर पुलिस कस्टडी कैन नाउ बी सॉट अप टू 15 डेज, बट नाउ पुलिस बीएनएसएस के अंदर जो पुलिस कस्टडी है, सीआरपीसी में 15 डेज की पुलिस कस्टडी हो सकती थी, बीएनएसएस में अब अप टू 40 एंड 60 डेज की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। अब आता है टाइमलाइन फॉर स्पीडी जस्टिस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जजमेंट हैज टू बी पास विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। 30 डेज के अंदर कोर्ट को जजमेंट पास करना पड़ेगा जब से आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हुए हैं। एंड पुलिस ऑफिसर हैव टू इन्फॉर्म द विक्टिम अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज एंड चार्जेस हैव टू बी फ्रेम विद इन 60 डेज। पुलिस ऑफिसर को विक्टिम को इन्फॉर्म करना है जो प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन की 90 डेज के अंदर, और चार्जेस फ्रेम होंगे विद इन 60 डेज। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग ट्रायल अलाउड, ट्रायल के दौरान फर्दर इन्वेस्टिगेशन अलाउ कर दी गई है। There has been amendment with regard to further investigation can be conducted even during trial. पहले क्या होता था, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ना चार्जेस फ्रेम होने से पहले ही करी जा सकती थी, लेकिन अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन अलाउ कर दी है ट्रायल के दौरान भी। फाइलिंग ऑफ ई कॉपी ऑफ जजमेंट, अपलोडिंग ई कॉपी ऑफ जजमेंट विद इन 70 डेज मेड मैंडेटरी। 7 डेज, 7 दिन के अंदर जो कॉपी ऑफ जजमेंट है उसको अपलोड करना मैंडेटरी हो गया है। अब हम लेजिस्लेटिव टाइमलाइन देखते हैं बीएनएसएस की। सबसे पहले कि जो कमिटी बनी थी बीएनएस न्यू क्रिमिनल लॉज को फॉर्म करने के लिए, उनके जो हेड थे वो थे रणबीर सिंह, फॉर्मर वाइस चांसलर थे एनएलयू दिल्ली के। फिर सबसे पहला जो ड्राफ्ट था वो भेजा गया था सिलेक्ट कमेटी के पास। लोकसभा में बिल पास हुआ 20 दिसंबर 2023, राज्यसभा में पास हुआ 21 दिसंबर 2023 एंड प्रेसिडेंट की असेंट मिली 25 दिसंबर 2023 एंड एनफोर्समेंट डेट इज 1 जुलाई 2024। अब इसके आगे हम समरी देख लेते हैं, एक बार समरी में समझ लेते हैं कि क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स आए हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमाइजेशन, हर लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमाइजेशन किया गया है। एफआईआर हो गया, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, डिलीवरी ऑफ जस्टिस, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें करी गई है। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्टर एंड फिक्स टाइमलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन, फ्रेमिंग चार्जेस एंड प्रोनाउंसिंग जजमेंट। स्पीडी जस्टिस के लिए क्या करा है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल्स, हर चीज़ के लिए फिक्स टाइमलाइंस दे दी गई है। एक्सटेंडेड स्कोप ऑफ पुलिस कस्टडी के स्कोप को एक्सटेंड कर दिया गया है। फॉर अर्लियर इट यूज टू बी 15 डेज बट नाउ 40 और 60 डेज का टाइमलाइन दे दिया गया है। हेल्पिंग बैलेंस राइट्स ऑफ अक्यूज एंड नीड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
नेक्स्ट इज डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड थ्रू EFIR का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया है, EAR, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट एड ऑन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज फोकस ऑन विक्टिम एंड पब्लिक कन्वीनियंस बाय इंश्योरिंग क्विक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपेरेंट एंड मॉडर्न प्रोसीजर। मतलब स्पीडी जस्टिस और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर और मॉडर्न प्रोसीजर लाने की कोशिश करी गई है। आई होप आपको सारे चेंजेस अच्छे से समझ आए हों। बाकी फर्दर और वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।